नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भूगोल, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर बान हमबोल्ट द्वारा किया गया है। गलत। सामान्य भूगोल का विकास कार्ल रीटर द्वारा किया गया है। यह भी गलत। ऑप्शन डी, न तो एक सही और न ही दो। प्रादेशिक भूगोल के जनक किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? एराटोस्थनीज ने किया था। पृथ्वी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम पहले से बाद में निम्न में से चुनें। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभेदन प्रक्रिया का प्रारंभ, ये पहला हुआ था। उसके बाद हुआ था द बिग स्प्लैट के परिणाम स्वरूप चंद्रमा की उत्पत्ति। दूसरा नंबर में यह हुआ था। तीसरा में हुआ था पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस उत्सर्जन द्वारा जल वाष्प और अन्य गैसों का बाहर निकलना। तीसरा नंबर में यह हुआ था। चौथा नंबर में हुआ था जल वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन की प्रचुरता होना। 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4। पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रचुरता थी जबकि प्रभावी रूप से जलवाष्प का अभाव था। आंसर हो जाएगा बी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। सही। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल एस तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। यह है गलत। केवल एक सही। ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें, जो असत्य है। पी तरंग का छाया क्षेत्र इस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। गलत। पी तरंगों का छाया क्षेत्र इस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होते हैं। गलत। अधिकेंद्र से 105 डिग्री परे पूर्व क्षेत्र में पी तरंगें नहीं पहुंचती है। ये सही है, तो हमको गलत चुनना है। गलत कौन है? एक। केवल एक सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। कितने कथन गलत हैं? कितने कथन गलत हैं उसका चयन करना है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होती है। गलत। ये बैसाल्ट से निर्मित होती है। शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बैसाल्ट से निर्मित होती है। ये हो गया गलत। शील्ड ज्वालामुखी का ढाल काफी तीव्र होता है। नहीं, ये भी गलत है। तीव्र नहीं होता है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये सही है। कितने गलत हो गए? 1 और 2। केवल 2 गलत। ऑप्शन बी। निम्न विशेषताएं। निम्न विशेषताएं किस स्थलाकृति के उदाहरण हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। ये लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इनके पास ही स्थित होते हैं। ये किसकी विशेषता है? ज्वालामुखी कुंड की विशेषता है। ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा सी। ज्वालामुखी कुंड की विशेषता है। ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में
नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करें। कौन सा युग्म सुमेलित है? लावा का क्षैतिज दिशा तस्तरी के रूप में जमाव क्या कहलाता है? फैकोलिथ कहलाता है। ये गलत है। ये कहलाता है लैपोलिथ। लैपोलिथ। लैपो तस्तरी नुमा लैपोलिथ। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल एक चादर के रूप में ठंडा होना क्या कहलाता है? एक चादर के रूप में ठंडा होना सील कहलाता है। सही। लावा की दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। ये भी सही है। कौन सा युग्म सही है? तो हो गया 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। महासागरों में भूप्रपाटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक है। गलत। महाद्वीपों की तुलना में कम है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपाटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। ये सही है। केवल 2 सही। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। बाह्य क्रोड ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड तरल अवस्था में। ये गलत है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे का बना होता है। ये सही है। केवल 2 सही। ऑप्शन बी। अंतर्वेदी आग्नेय सेल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चयन करना है। कौन कौन स्टेटमेंट सही है? बैतोलिथ बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी पिंड होते हैं जिनका आधार लगभग समतल होता है। ये विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। ये सही है। लैकोलिथ लैकोलिथ अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की सतह के निकट स्थित क्षैतिज परतें होती है जो अपनी पूरी चौड़ाई में एक समान रूप से पतली होती है। ये गलत है। डाइक दीवार जैसी संरचना होती है जो तब बनती है जब मैग्मा दरारों से जोर लगाकर बाहर निकलता है और जमीन के लगभग लंबवत रूप में जम जाता है। ये सही है। तो 1 सही, 1 और 3 सही। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति तल के लावा का जमा पाया जाता है। तल में लावा का जमा पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे फैकोलिथ कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। टीलाइट बेसाल्ट चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। बेसाल्ट चट्टानें नहीं है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत है। ये अवसादी चट्टान होता है। अवसादी। हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये सही हो जाएगा। ये गलत था। ये सही हो गया। तो केवल 2 सही। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? अब्राहम आर्टेलियस ने। अब्राहम आर्टेलियस। वितलीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय तटों में पाए जाते हैं। महासागरीय तटों के बीच पाए जाते हैं। ये सही है। यह वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं। ये गलत है। केवल 1 सही।
निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। गलत। स्थलमंडल में केवल परपर्टी को शामिल किया जाता है। यह भी गलत। स्थलमंडल में ऊपरी मेंटल को भी शामिल किया जाता है। यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट भी कहा जाता है। यह सही है। तो कौन कौन गलत हो गया? 1 और 2। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही का मिलान करें। जो सही है उसका मिलान करें। नजका प्लेट उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। गलत। ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। यह सही है। कैरोलिन प्लेट यह फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। यह भी सही है। 2 सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करें। कितने और कितने असत्य हैं, कितने गलत स्टेटमेंट है उसका चयन करना है। अपसारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। यह सही है। निर्माण होता है। रूपांतरण सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है। यह गलत है। मध्य अटलांटिक कटक अभिसारी सीमा का उदाहरण है। यह गलत है। यह अभिसारी सीमा का उदाहरण नहीं है, अपसारी सीमा का उदाहरण है। तो कौन कौन गलत हो गया? 2 और 3। 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 तो केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो असत्य है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। ये सही है। एम्पेयर समुद्री टीला हिंद महासागर के समुद्री टीला का उदाहरण है। नहीं, हिंद महासागर के उदाहरण नहीं है, यह प्रशांत महासागर का उदाहरण है। एम्पेयर समुद्री टीला प्रशांत महासागर के समुद्री टीला का उदाहरण है। तो गलत कौन हो गया? बी। केवल 2। महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में टीलाइट को किस प्रकार की चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह अतीत की किस जलवायु दशा का संकेत देती है? आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान, जो व्यापक और दीर्घकालिक हिमनद का संकेत देती है। व्यापक और दीर्घकालिक हिमनदी का संकेत देती है। ऑप्शन बी सही। नजका प्लेट अवस्थित है। नजका प्लेट अवस्थित है दक्षिण अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है। सही है। जल योजन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया की उदाहरण है। जल योजन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण हैं। ये गलत है। रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण है। केवल एक सही। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। यह सही है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवारें मंद ढाल वाली, सीधी और अवतल होती है। यह गलत है। केवल एक सही। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। कार्स्ट स्थलाकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। गलत। एस्कर, ड्रमलिन एवं हर्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार हैं। ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों गलत।
निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है जो सही है। स्टैलेग्माइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छत से लगे होते हैं। ये सही है। स्टैलेक्टाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ये भी सही है। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है। ये सही है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। ये भी सही है। तो असत कथन का चुनना है तो कोई गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ना एक ना दो। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पश्चिमी घाट हिमालय की तुलना में बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित है। सही है। पश्चिमी घाट हिमालय की तुलना में बहुत अधिक अस्थायी है। यह भी सही है, एक और दो दोनों सही। ऑप्शन सी। निम्न में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? ड्रमलिन का विकास होता है। नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती है? प्रौढ़ा अवस्था में। प्रौढ़ा अवस्था में। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। सही है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायुवी प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। यह भी सही है। तो गलत कोई नहीं है, तो ना तो एक गलत और ना ही दो। ऑप्शन डी। होगेनकॉल गार्ज किस नदी घाटी में अवस्थित है? होगेनकॉल गार्ज कावेरी नदी में है। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने असत्य हैं, जो कितने स्टेटमेंट गलत हैं उसका चयन करें। मध्यमंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। गलत। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड हैं। ये सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से है। ये भी सही है। कितने गलत हैं? केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों का क्रम क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल है। ये गलत है। मौसम में परिवर्तन क्षोभमंडल में होता है। सही। केवल दो सही। कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। सही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही। कथन पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। गलत। जलवाष्प वायु को स्थिर एवं अस्थिर होने में योगदान देती है। यह सही है। केवल दो सही। कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। 4 जुलाई की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। गलत। अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी की स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यह भी गलत। उपसौर कहा जाता है। ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी।
कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। सबसे अधिक सूर्यताप उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर पाया जाता है। गलत। उष्णकटिबंधीय पर नहीं, उपोष्णकटिबंधीय पर पाया जाता है। वायु के क्षैतिज संचलन को चलन कहा जाता है। यह भी गलत है। वायु के क्षैतिज संचलन को अभिवहन कहा जाता है। ना तो एक सही और ना ही दो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व विकास हेतु अनुकूल स्थितियां हैं। कौन कौन है इसको चुनना है। बृहद समुद्री सतह होती है। सही है। समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से कम होता है। ये गलत है। कैरियोलिस बल का अभाव होता है। ये भी गलत। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर अधिक होना। ये भी गलत है। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। ये सही है। तो केवल 1 और 5 सही। ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, घोलरंध्र व डोलाइन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिससे लेपिस का निर्माण होता है। ये गलत है। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूर्णन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। ये सही है। तो सही कथन का चयन करना था, केवल 2 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। सही है। तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। चक्रवात की स्थिति में पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। यह गलत है। यह विपरीत होता है। प्रति चक्रवात की स्थिति में पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। यह सही है। केवल 2 सही। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कोरियोलिस बल पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। ये सही है। कोरियोलिस बल के प्रभाव में पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ विक्षेपित हो जाती है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें जो गलत है। विश्व के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। ये गलत है। विषुवत वृत्त से 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। सही है। केवल 1 गलत। गलत पूछ रहा था तो केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ओस के बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए। यह गलत है। ऊपर होना चाहिए। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ये सही है। तो सही कथन का चयन करना केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग के होते हैं। गलत। पच्छाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। सही है। वर्षा मेघ छोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संगति होते हैं। यह भी सही है। पच्छाभ कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण हैं। ये गलत है। सही कथन हो गया 2 और 3। ऑप्शन बी।
जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे ओस कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें और कितने उपरोक्त में से कितने सुमेलित हैं उसका चयन करना है। उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क, ये गलत है। इसका चिन्ह AW होता है, AW। भूमध्य सागरीय, ये सही है, CSA। ध्रुवीय हिमटोपी, ये गलत है, इसका होता है EF। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, ये भी गलत है, इसका होता है BSH। ये भी गलत हो गया। तो सही कौन है? केवल एक। इसमें कितने सुमेलित हैं? तो एक सुमेलित निकला, सिर्फ बी ऑप्शन, केवल एक सही, एक सुमेलित निकला इसमें। निम्न विशेषता किस प्रकार की जलवायु की है? पहला है आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। ये किस प्रकार की जलवायु में है? AW ऑप्शन सी। प्लेट्यू स्टेशन पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? EF ऑप्शन सी। कोपेन के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु को किस कूट अक्षर से दर्शाया गया है? CSA से दर्शाया गया है। कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्घोषणा सन 1997 में किया गया है। यह गलत है, 1987 में हुआ है, 1987। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। यह भी गलत, यह है ग्रीन हाउस गैस के लिए। एक और दो दोनों गलत, ना तो सही पूछ रहा है कौन सही है, तो कोई सही नहीं है, ए ना तो एक और ना ही दो। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अक्षांश, ज्वार एवं भाटा नहीं करता है, देशांतर नहीं करता है, स्थल एवं जल का असमान वितरण ये करता है, महासागरीय धाराएं करते हैं। 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 केवल सी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चुनाव करना है। असत्य कथन का चयन करें। महासागरों की सतह का जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री नहीं होता, ये 27 डिग्री होता है। ये हो गया गलत। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ महासागर के जल का तापमान के घटने की दर समानतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से सेंटीग्रेड होती है। ये सही है। महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर दर्ज किया जाता है। ये भी गलत है। कौन कौन गलत हो गया? 1 और 3 गलत, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। ये सही है, 36% के लगभग है। हिंद महासागर की औसत लवणता 30% है। ये गलत है, हिंद महासागर का है 35%। केवल एक सही। समुद्र में वह सीमा जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है क्या कहलाता है? जहां तीव्र तापमान में तीव्र गिरावट आता है
उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। निम्नलिखित धाराओं और उनकी प्राकृतिक पर विचार करें। उनकी प्रकृति पर विचार करें और सही सुमेलित युग्म का चयन करें। जो सही है उसका चयन करें। अलगुहास धारा, ये सही है, ये ठंडी जल धारा है। ये गलत, ये गर्म जल धारा है। फॉकलैंड जल धारा, ये ठंडी जल धारा, ये भी गलत। कैलिफोर्निया धारा, ये गर्म जल धारा नहीं है, ये है ठंडा, ये भी गलत है। कनारी, कनारी की धारा, ये शीत धारा, ये ठंडी जल धारा है, ये सही है। क्यूरोसिबो, क्यूरोसिबो धारा, ये गर्म धारा है, ये भी सही है। 4 और 5 सही है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, केवल बी। 4 और 5, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 और 5। ज्वार के निम्नलिखित प्रकारों और उनकी विशेषताओं पर विचार करें। ज्वार के प्रकार हैं और विशेषता है। गलत मिलान का चुनाव करना है, जो गलत मिला हुआ है इसमें। अर्ध दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है, ये गलत है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं, ये भी गलत है। अब है मिश्रित ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में भिन्नता होती है, ये है सही। तो पूछ रहा है कि गलत कौन कौन है, तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कच्छ के रन के दुर्गा दुबानी में ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, ये गलत है। दुर्गा दुबानी में कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में मदद करते हैं, ये सही है। तो केवल सही का चुनाव करना, केवल 2 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तरंग गति को नॉट में मापा जाता है, बिल्कुल सही। 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की लंबवत दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये गलत है, केवल 1 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही हैं। संकटापन प्रजाति, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, सही है। सुभेद प्रजातियां, इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं, ये गलत है। तीसरा है दुर्लभ प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहें तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है, ये भी गलत है। तो सही सुमेलित कौन है, केवल 1, केवल 1 सही। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, गलत। दुर्लभ प्रजाति नहीं है, यह संकटापन प्राणी को, संकटापन प्राणी में आता है रेड पांडा। IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यह भी गलत है, दोनों गलत। पूछ रहा था कितने कथन असत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। IUCN का पूर्ण विस्तार क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।